गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी बोलता है ये चीज़ में मैं अटक के नहीं रह सकता, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तो मैंने जो डेयर लिया है वो कंप्लीट होगा। आई विल कंप्लीट इट। इतनी जल्दी नहीं होगा लेकिन होगा ज़रूर। और मुझे वो सारी चीज़ें याद मत दिलाओ, मुझे डिस्कस फील होता है। तो वहाँ पे वेंचा बोलता है ओ ब्रो प्लीज़ यू आर नॉट डिस्गस्टेड। वो कितना ज़्यादा हॉट है और सेक्सी है, यू नो ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है शराब और काम की बात करें तो वहाँ पे सब लोग अपना अपना काम करने की बात करने लगते, ड्रिंक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ से विंग अपने कॉलेज से जब घर जाता है तो उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए सूप का बॉल लेके बैठी हुई थी। विंग जब अपने रूम में जाके फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए सूप लेके बैठी हुई थी। उन्हें पता है विंग को बहुत अच्छे से अभी न्यूट्रिशियस चीज़ें खिलानी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंड माँ मैंने खाया है मैं अभी। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है मुझे कोई बात नहीं सुननी विंग, जस्ट ईट इट। तो वहाँ पे विंग जानता है उसकी ग्रैंड माँ उसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं चाहेगी। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है क्या हुआ कॉलेज में दोस्त बनाए। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं। तो बोलता है बताओ ना क्या क्या किया। तो विंग उसके साथ जो हुआ वो सारी चीज़ें डिटेल में बता देता है, क्योंकि उसे पता है उसकी ग्रैंड माँ जब तक उससे सारी चीज़ें सुन नहीं लेती वो बिल्कुल भी नहीं कुछ करेगी। तो वहाँ पे विंग ना जब सारी चीज़ें बता देता है उसकी ग्रैंड माँ शॉकिंगली विंग की तरफ देख के बोलती है उसने तुम्हारा पहला किस ले लिया बीबी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी ऐसी हिम्मत। तो वहाँ पे विंग बोलता है माँ ग्रैंड माँ हम उससे कुछ नहीं कर सकते, लैन फैमिली का सेकंड हायर लैन बांगजी है वो। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि वो जो भी हो वो मेरे लिटिल से बनी को ऐसे बुली नहीं कर सकता और ना मैं उसे बुली करने दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिटिल से बनी को बुली करने की। तो वहाँ पे विंग ना अपनी ग्रैंड माँ को देख के बोलता है ग्रैंड माँ आप मुझे बहुत एम्बैरस कर रही हो। तो बोलता है उसकी ग्रैंड माँ बोलती है विंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो उसकी मतलब विंग बोलता है ग्रैंड माँ क्या सीरियस है मुझे पता है, सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सारी चीज़ें संभाल लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई नो वेरी वेल, आई नो कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो सीनियर है, उनका कॉलेज हाफ कॉलेज उनका ही है और मैं उनके खिलाफ़ नहीं जा सकता ग्रैंडमा। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से समझ के करनी पड़ेगी। मैं ऐसे ही किसी को भी मतलब कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास पावर नहीं है इतना। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलती है अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें, तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडमा ये सारी चीज़ें बेमतलब और बेतुकी सी है जो नहीं करना चाहिए हमें। जो चीज़ होने नहीं वाली उस चीज़ पे बात करके फ़ायदा नहीं है ग्रैंडमा। तो उसकी ग्रैंडमा बोलते हैं पता है मुझे तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो बेबी, और इन सारी डिस्टर्बिंग चीज़ों को इग्नोर करो और सारी चीज़ों की तुम अच्छे से देखभाल करो, ठीक है विंग। तो विंग बोलता है ग्रैंडमा मैं जानता हूँ, आई नो, बट ग्रैंडमा आपसे कुछ पूछना था, क्या मैं आपके साथ आपके घर में शिफ्ट हो सकता हूँ? यहाँ से कॉलेज बहुत दूर पड़ता है और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चल के इतना दूर नहीं जा सकता, कॉलेज से आपका घर बहुत पास है। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलती है हाँ ये बात तो सच है, तो चलो हम वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुम अपना सारा चीज़ सेटअप कर लो, हम लोग जाएंगे। तो वहाँ पे विंग ना अपने ग्रैंडमा को हक करके बोलता है थैंक यू सो 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 मच ग्रैंडमा, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। ऐसा बोल के उसकी ग्रैंडमा को हक कर लेता है। उसकी ग्रैंडमा को हक करने के बाद विंग ना जब ये सारी चीज़ों को समेट रहा था तो वहाँ पे उसकी मदर आती है और बोलती है मैंने सुना कि तुम और मदर मदर की का घर शिफ्ट हो रहे हो।
तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडमा ने बोला कि उन्हें ग्रैंडपा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि विंग झूठ बोल रहा था। ऑफ कोर्स अगर वो ये नहीं बोलेगा तो उसकी मदर उसकी ज़िंदगी हेल बना देंगी। तो इसीलिए तो वहाँ पे उसकी मदर बोलती है मुझे पता है, मॉम ने बताया मुझे। तो तुम मॉम के साथ शिफ्ट क्यों हो रहे हो? तो बोलता है ग्रैंडमा को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, उनकी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है और हमें में से किसी का तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो मैडम यूएक्स मग देती है और बोलती माँ का अच्छे से ध्यान रखना, कॉलेज के बाद उनका अच्छे से ध्यान रखना, और हो सके तो कम ही कॉलेज जाना, मेरी माँ का ज़्यादा ध्यान रखना। तो विंग अपना सर नोट करता है, बोलता है ठीक है मॉम। ऐसा बोल के विंग अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसकी मदर हमेशा से उसके साथ ऐसा ही करती है। उसकी मदर ने कभी भी उसके दिल में क्या चल रहा है, कितना दर्द हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर बार सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर ये सोचती है कि विंग को कैसे वो यूज़ करेंगे, कैसे वो हर्ट करेंगे, उन्हें हर्ट करना है विंग को। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि वो इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करे। हर चीज़ को हैंडल करने का एक सही तरीका होता है, लेकिन विंग को ये तरीका नहीं आता, क्योंकि उसकी फैमिली उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रगमेंटेड और बहुत ही ज़्यादा ही उसके लिए मतलब ऐसा होता है ना कि ज़रूरत नहीं है, मर जाओ, मरना है तो मर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता है, उसके मॉम डैड के बगैर शायद वो इस दुनिया में नहीं आता, लेकिन उसके मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते। उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग क्या सोच रहा है, विंग को क्या हर्ट हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि विंग को वो सिर्फ यूज़ करेंगे लैडर की तरह, उन्हें ऊपर जाना है। तो इसीलिए विंग ना बहुत ही ज़्यादा उसे बहुत तकलीफ़ होती है जब भी उसकी पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स उसे ऐसे यूज़ करते हैं। विंग को बहुत बार ऐसा लगता है कि काश वो मर जाता, वो शायद इस दुनिया में नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट करती है। वो इन सारी चीज़ों को चाह कर भी भूल नहीं पाता कि उसकी फैमिली सिर्फ उससे बेनिफिशियल तरीके से देखती है, एक प्रोडक्ट की तरह देखती है। जिससे बेनिफिट हो तो वो अच्छा है, बेनिफिट ना हो तो उसे साइड में कॉर्नर में फेंक दिया जाता है। विंग के साथ ऐसा ही होता है बचपन से ही। विंग को ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसे समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ें उसकी दुखों का अंत कब होगा। क्या वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी खुश नहीं हो सकता? क्या वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है? शायद हाँ, जब पहले अगले जन्म में शायद उसने बहुत बुरे काम किए होंगे, जो इस जन्म में उसे ऐसी लाइफ मिली, ऐसी मिसेरेबल लाइफ मिली, जिस लाइफ में लोग सिर्फ उसे हर्ट करते हैं, सिर्फ उसे हर्ट करते हैं। उसे हर्ट करते करते लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो लोग कितने ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं। इतनी क्रूअलिटी भी अच्छी नहीं है। इतनी क्रूअल होने के बाद भी विंग कभी भी अपनी फैमिली से शिकायत नहीं करता। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच के अपनी ग्रैंडमा के साथ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होने के बाद विंग इन सारी चीज़ों को ना समेट के, घर को समेट के, उसकी ग्रैंडमा को देख के, खाना बना के, सारी चीज़ों को ठीक करके वो ना अपने स्टडी में बैठ गया था, उसे स्टडी करनी थी। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा आती है और बोलती है विंग अभी अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, स्टडी अभी करने की ज़रूरत नहीं, इतनी अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी अपने आप को अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं देखना पड़ेगा, तुम्हारी चोट को देखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी को हील करना पड़ेगा। तुमने अपनी दवाई ली? तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ ग्रैंडमा, मैंने अपनी दवाई ले ली है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोलता है अपनी ग्रैंडमा को, तो उसकी ग्रैंडमा विंग के बेड पे जाती है, सोती है, विंग को अपने पास बुलाती है और विंग का सर सहलाने लगती है।
तो विंग ना अपने ग्रैंडमा को बोलता है, ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलते हैं, मैंने कब कहा तुम ठीक नहीं हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी बच्चा। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को भी एक अच्छा हेल्दी रखना है तुम्हें विंग। क्या तुम अपनी ग्रैंडमा को छोड़ के जाना चाहते हो? तो विंग अपनी ग्रैंडमा को हग करके बोलता है, नहीं ग्रैंडमा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। आप ही तो हो मेरी ज़िंदगी में, जिसको लेके ही मैं ज़िंदा हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आपके साथ। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चा, प्लीज़ अपने आप को ऐसे हर्ट मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है, तुम्हारा हर्ट होना लाजमी है, लेकिन भी तुम इन सारी चीज़ों को जितनी जल्दी भूल जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तुम इन सारी चीज़ों में फंसे रह गए, अपनी लाइफ को उन लोगों के लिए डिस्ट्रॉय करने लगे, तो विंग इसका कोई मोटिव नहीं है। वो लोग तुम्हारे लिए नहीं सोच रहे तो तुम उनके लिए क्यों सोच रहे हो? तुम्हें उनके लिए नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए। तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए, दुनिया कितनी खूबसूरत है ये समझना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना अपनी ग्रैंडमा की तरफ देख के बोलता है, ग्रैंडमा मैं जानता हूँ, लेकिन तो बोलता है लेकिन क्या विंग, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तुम इन सारी चीज़ों को देखो कि तुम चाह कर भी इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि वो लोग तुम्हें नहीं मानते अपना, तो तुम क्यों मान रहे हो? उनको अपनी लाइफ को लीड करने क्यों दे रहे हो? तुम्हें अपनी लाइफ खुद लीड करनी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए वो जानना चाहिए। तुम दुनिया से लड़ो, तुम एक ओमेगा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। तुम अकेले हो तो अकेले भी जी सकते हो, लोग अकेले भी खुश होते हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे पास नहीं है, मेरी बेटी होकर भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम हो, मैं अकेली ही हूँ, तो मैं खुश हूँ। तो तुम भी अपने आप को खुश रख सकते हो विंग। तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी ग्रैंडमा को क्या बोले। उसकी ग्रैंडमा भी गलत नहीं है, उसकी ग्रैंडमा भी सही बोल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो अपनी ग्रैंडमा को बोले तो बोले क्या। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा की तरफ देख के विंग बोलता है, ग्रैंडमा लेकिन। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा हक करके बोलती है, अपनी दुनिया में खुशियाँ लाने की कोशिश करो, हम अपनी खुशियाँ खुद ला सकते हैं, कोई और ला के नहीं दे सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है, लेकिन ग्रैंडमा ऊपर वाले को मेरे नसीब में खुशियाँ लिखनी तो होगी ना। तो बोलता है, ऊपर वाला खुशियाँ भी उन्हें देता है जो उसके लिए लड़ते हैं। तुमने अपनी खुशियों के लिए लड़ना ही बंद कर दिया बच्चा, ये गलत है, इट वॉज रॉन्ग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि हाँ उसने ही तो जीना छोड़ दिया था, उसने ही तो अपने ग्रैंडमा को ये सारी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही छोड़ दिया कि किसी को भी उसकी ज़िंदगी के साथ खेलना पर जब खुशी होती है, लोग उसे दर्द दे के खुश होते हैं। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर हाँ में नोट करता है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग वांग जी को टोटल इग्नोर करता है, लेकिन वांग जी उसके पीछे पीछे आता है। अगर कोई अल्फ़ा उसे परेशान करना चाहता है तो वांग जी उसे बहुत कूटता है। तो ऐसे ही करके ना विंग ना वांग जी के मतलब वांग जी से थोड़ा सा अटैच थोड़ा सा होता है ना कि इम्प्रेस होने लगता है। तो ऑफ कोर्स वांग जी उसके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट दे रहा है, कोई भी अगर तो एक इंसान के लिए एक इंसान एफर्ट दे रहा है तो थोड़ा सा तो झुकाव न होता ही रहता है। एक हफ्ते से वांग जी ने विंग को कभी बुली नहीं किया किसी ने, विंग को कहीं किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, किसी ने हर्ट नहीं किया। विंग को हर किसी को बुली किया जाता है, लेकिन विंग को बुली नहीं किया जा सकता वांग जी की वजह से। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ
मतलब बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता था। जब भी वो लंच करने के लिए जाता था, वांग जी भी विंग को देखता था। विंग को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। विंग को कभी भी ऐसी अटेंशन नहीं मिली थी किसी से भी, ऐसी केयर नहीं मिली थी कि वांग जी हमेशा से पूछता कि खाना खाया या फिर कहीं चोट तो नहीं लगी, उसके अराउंड रहना, उसको देखभाल करना विंग को बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, शायद शायद वांग जी को एक मौका दिया जा सकता है। वांग जी इतना एफर्ट दे रहा है तो विंग को क्या एफर्ट नहीं देना चाहिए, विंग को क्या करना चाहिए। विंग को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसे नहीं पता, लेकिन वो ये सारी चीज़ें करना चाहता है। वांग जी को देख के उसके दिल में ज़ोर ज़ोर से धड़कन, मतलब उसकी धड़कन बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो ये सारी चीज़ें कैसे फ़ील कर सकता है। वांग जी जब भी उससे बात करता है वो ब्लश करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील होता है। क्या वो वांग जी से प्यार करने लगा है? कोई भी करने लगेगा। वांग जी कॉलेज का हार्ट थ्रोब अल्फ़ा है। हर एक ओमेगा उससे प्यार करता है, उसकी अटेंशन पाने के लिए पागल हो जाता है। लेकिन वांग जी सबको छोड़ के सिर्फ वीन को टेंशन दे रहा है, तो वीन को तो ये थ्रिलर लगेगा ना। हर कोई वांग जी से बात करना चाहता है, लेकिन वांग जी वीन से बात करना चाहता है। हर कोई वांग जी को बोलता है कि उसे ड्रॉप किया कर सकता है वांग जी, लेकिन वांग जी हमेशा से लोगों से कोल्डली मना कर देता है। लेकिन विंग से वो मुस्कुरा के पूछता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? मैं तुम्हारे घर की तरफ से ही जाता हूँ। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और वो चलने लगता है, और वो एक साथ मिल के रास्ते पे चलते हैं। चलते चलते वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं। वांग जी के पास बाइक है, लेकिन वांग जी विंग के साथ साथ चलता है। तो विंग को ऑफ कोर्स अगर कोई इतना एफर्ट दे रहा है तो विंग को भी मतलब विंग के दिल में भी प्यार वो मतलब हो रहा था। तो वहाँ पे एक दिन वांग जी देखता है कि कोई अल्फ़ा विंग से बदतमीज़ी कर रहा है, उसके हाथ को पकड़ रहा है। विंग अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये अल्फ़ा नया है, से मतलब 4 मंथ हो गया है विंग और वांग जी के ऐसी मतलब लव स्टोरी को हर कोई एडमायर करता है। विंग कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलता प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों में सब लोग समझ पाते हैं कि विंग वांग जी को पसंद करने लगा है। उसकी आंखों में वो स्माइल जब आती है जब वो वांग जी को देखता है, एवरी वन नोटिस इट। तो वहाँ पे ना मतलब वेंचर बोलता है, ब्रो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। कोई भी इतना ज़्यादा कैसे डम हो सकता है, देखना वो तो उससे प्यार करने लगा है, उसकी आंखों में दिखता है। हाँ, उसने कन्फेस नहीं किया, लेकिन वो तुझसे प्यार तो ज़रूर करने लगा है, ऐसा बोल के तो मतलब वैन चाओ वांग जी को बोलता है। तो वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा टाइम और एफर्ट दिया है मैंने, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होंगी और मैं इसको पूरा ज़रूर करूँगा, और कोई भी मुझे इसे पूरा करने से रोक नहीं सकता। नो वन कैन डेयर। तो वहाँ पे ना वांग जी ये सारी चीज़ें बोल के वो बहुत मुस्कुराता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे पता नहीं क्यों खुशी मिलती है जब वो वीन के बारे में सोचता है, या फिर वीन के बारे में वो जो भी हो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी फीलिंग्स उसे समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही होता है ना, एक काम स्मूथ और रिलीफ महसूस करवाती है कि वो अपने गोल पे ये अचीव हो रहा है कि क्या है, उसका गोल अचीव हो रहा है या फिर विंग उसके पास आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मतलब बोले तो क्या बोले, कि ये सारी चीज़ें क्या उसकी बेड या फिर डेयर पूरे होने की खुशी में है, या फिर विंग उसके पास आ रहा है ये खुशी में है। उसे समझ नहीं आ रहा और वो समझना भी नहीं चाहता, सिर्फ इस फीलिंग्स को वो फील करना चाहता है और वो ये फील करेगा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वो मतलब कर बोल रहा था, कर रहा था, वांग जी कर रहा था,
तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि सेकंड मैं उसके साथ कोई बात शेयर नहीं करूँगा। तो वहाँ पे मतलब वेंचर बोलता है नो ब्रो, वो सिर्फ थोड़ा सक्सेस था, मैं भी नहीं करना, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलने वाला था, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, नहीं वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उससे कन्फेस करवा दो और तुम्हारे साथ 2 या 3 घुमा दो, और मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ कि एक ओमेगा को उसकी वर्जिनिटी लूज़ करवा दूँगा। उसकी जब अपना फर्स्ट किस लूज़ किया था वो डॉर्मेटोरी में, मतलब मेडिकल रूम में पहुंच गया था, और अगर वो उसकी वर्जिनिटी इसकी वजह से लूज़ हो गई तो वो मर ही जाएगा। आई नो दैट। तो मैं नहीं चाहता कि वो मरे, वो बहुत प्रिटी ओमेगा है, आई लाइक हर, बट क्या करें, डेयर तो डेयर है, दे दिया तो दे दिया। तो वहाँ पे वेंचाव की बात सुन के सब लोग बोलते हैं ओह वेंचाव सॉफ्ट हार्टेड हो रहा है। सॉन्गलन मतलब क्या बोलता है, शुएंग बोलता है, तो बोलता है नो यार मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो रहा हूँ, जस्ट फैक्ट है, ये बहुत प्रीटी ओमेगा है, जिसे सोचते ही ना एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है चेहरे पे। ये बहुत इनोसेंट है, बहुत क्यूट है, बहुत अडोरेबल सा दिखता है, एकदम बनी टाइप का दिखता है, ऐसा लगता है कि इसे पकड़ के ना स्क्वीज कर दूँ, लाइक टेडी बेयर, लाइक दैट वाई। तो वहाँ पे वांग लूशन बोलते हैं गाइस प्लीज़ डोंट बॉदर मी लाइक दैट, उसके बारे में बात करना बंद करो, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो कि उस जैसा प्योर ओमेगा तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा। सब लोग अपने मन में बोलते हैं ये सच बात है, उस जैसा प्योर ओमेगा आज तक हमने नहीं देखा। जो यहाँ पे हर एक अल्फ़ा ने विंग के बारे में रिसर्च की है, रिसर्च करके उसे ऐसा मतलब इतना ज़्यादा प्योर और इतना ज़्यादा डेलिकेट ओमेगा सच में आज तक किसी ने नहीं देखा। ओमेगा हमेशा से ही अल्फाज को रिझाते आए हैं। वो एक क्या बोलते हैं, कभी भी एक होता है ना कि सॉफ्ट डेलिकेटनेस सिर्फ वो अल्फाज के सामने दिखाते हैं, और वो सिर्फ चाहते हैं कि अल्फाज उन्हें भाव दे, लेकिन विंग ऐसा नहीं है, विंग एकदम टोटल अपोजिट एक ओमेगा है, जिसे हर कोई पाने की कोशिश ज़रूर करेगा अगर वो उस चीज़ को, मतलब एक होता है ना कि विंग एक प्योर, एक होता है ना कि एक सोल, प्योर सोल वाला ओमेगा है, जिसे पैसों से क्या कुछ भी नहीं करना, उस सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइफ को एक नॉर्मल एक क्यूट सी लाइफ जीना चाहता है, जिसे हर अल्फा चाहता है अपने ओमेगा को, मतलब एकदम क्लूलेस दुनिया की कोई भी जो पैसों के लिए कोई भागे नहीं, अटेंशन के लिए नहीं भागे, सिर्फ एक साथ के लिए भागे, वैसा ओमेगा हर किसी को पसंद आता है। और ऑफ कोर्स सब लोग ऐसा ही ओमेगा चाहते हैं, और विंग वैसा ही है। तो सब लोग ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। तो वहाँ पे मैडम मतलब क्या बोलते हैं, वांग जिशन चीख के बोलते उसके बारे में सोचना बंद करो तुम लोग। तो सब लोग बोलते हम लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो बोलते हैं किसके बारे में सोच रहे हो फिर? सब लोग बोलते हैं हम कैंपेन के बारे में सोच रहे थे। तो वो बोलते ओ, तो बोलते सब लोग बोलते कि हमारे पास कोई और काम नहीं है कि हम उसके बारे में सोचेंगे। सब लोग बोलते अगर इसको पता चल गया कि इसे अटेंशन नहीं दे के हम लोग उसके बारे में सोच रहे, तो उस ओमेगा को बहुत परेशानी होगी। सारे अल्फाज अपने मन में ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पे ना वांग जिशन बोलते एक गट, तो बोलता है कि कैंपेन के लिए कहाँ जाने वाले हो? यहाँ पे तो इस साल तो जूनियर्स भी लेके जाएंगे, जूनियर्स को भी लेके जाएंगे हम, है ना? तो बोलता है वो हर साल लेके जाते हैं, तुम नहीं जाती। तो बोलते हैं ओ सॉरी मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं तुम्हें पता क्या होता है? पढ़ाई का तो कुछ पता नहीं, सिर्फ तुम पार्लर कॉलेज में आके अपने शो ऑफ करना है, वो ना। शाओ शिनचैन ऐसा बोलता है। तो शाओ शिनचैन को वांग जिशन घूर के बोलते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। तो वहाँ पे बोलता है इट वॉज माई बिजनेस। इसे क्लब में रखा क्यों, इसे फेंक क्यों नहीं देते हो तुम लोग? तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं नहीं फेंक सकते, फैमिली प्रेशर है, सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो सब लोगों की तरफ शाओ शिनचैन हंसता है
और वांग जिशन को बहुत गुस्सा आता है। तो गैस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, हफ्ते में एक वन शॉट टाइम मिले तो पोस्ट कर देती हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मैं हर रोज़ करती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेरा दांत में दर्द है फिर भी मैं शूट करके पोस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ यार लाइक कर दो। जो इतने भी लोग देखते हो लाइक एंड कमेंट कर दोगे तो मेरी वीडियो का रेंज बढ़ जाएगा और सर्कुलेट होगा। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, इतनी कोशिश कर रही हूँ।